छत्तीसगढ़ की एक सच्ची घटना। दिन के करीब 11 बज रहे थे। सत्यनारायण की ट्रक अपनी पूरी रफ्तार में नेशनल हाईवे 49 पर आगे बढ़े जा रही थी। ट्रक चला रहा सत्यनारायण थोड़ा थका सा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने कल रात भर ट्रक चलाया था। ऊपर से इस सफर में उसका खलासी भी साथ नहीं था और सर पर मालिक का दबाव होने की वजह से सत्यनारायण को ज़्यादा देर तक के लिए कहीं भी ट्रक रोकना मुनासिब नहीं लग रहा था। सत्यनारायण को भी ट्रक खाली करने की जल्दी थी, जिस वजह से उसे ट्रक की रफ्तार और भी बढ़ा दी। सत्यनारायण अभी ट्रक चला ही रहा था कि इतने में ही उसका फ़ोन बजा। सत्यनारायण ने अपना फ़ोन देखा तो घर से फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर उसकी मम्मी थी। थोड़ी बातचीत करने के बाद सत्यनारायण ने फ़ोन रख दिया। अब ट्रक चलाते हुए उसे काफ़ी वक्त हो चला था। तभी उसने थोड़ा सुस्ताने के लिए सोचा। दोपहर का वक्त होने की वजह से सत्यनारायण ने सोचा कि क्यों ना खाना पीना करके निकला जाए। ढाबे पर खाना खाने के बाद करीब 2 बजे तक सत्यनारायण ट्रक लेकर आगे की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर में सुस्ताने के बाद अब सत्यनारायण को जरा अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ घंटों बाद एक दिन ढलने को हो गया। अब आसमान में तब्दीली आने लगी थी। थोड़ी देर में सत्यनारायण उस जगह एंटर हो गया और उस जगह पर भी जहां सत्यनारायण को ट्रक खाली करवाना था। कुछ आधा घंटा बाद जब तक अनलोड हुआ तब वो वापस NH 49 छत्तीसगढ़ की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब पूरी तरह से रात हो चुकी थी और अब आसमान पर सूरज की जगह चांद ने ले ली थी। चांद की मध्यम रोशनी के बीच हाईवे का नज़ारा बड़ा ही अच्छा लग रहा था। सत्यनारायण अपनी पूरी रफ्तार में ट्रक को भगाए जा रहा था। अभी तक ट्रक चला ही रहा था कि तभी उसका पेट बजने लगा, मगर यह आवाज़ भूख लगने की नहीं थी, बल्कि उसका पेट बिगड़ रहा था और साथ ही सत्यनारायण को हल्का होने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। पहले तो कुछ देर तक सत्यनारायण ने बर्दाश्त किया, मगर जब नहीं हुआ तब सत्यनारायण ने ट्रक को एक जंगल वाले रास्ते में रोका और पानी का एक बोतल लेकर हाईवे के किनारे पर झाड़ियों के पीछे चल दिया और वहीं हल्का होने के लिए बैठ गया। कुछ देर बाद पेट हल्का करके सत्यनारायण वापस ट्रक में आ गया और आगे बढ़ने लगा। ट्रक चलाते हुए अब सत्यनारायण को भूख लगने लगी थी और अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी, मगर ना तो हाईवे पर उसे कोई दिख रहा था और ना ही कुछ ऐसा जिससे सत्यनारायण अपनी भूख मिटा सके। अब हाईवे भी लगभग खाली होने को था। एक आधा गाड़ियों को छोड़कर रोड पूरी तरह से सुनसान हो रखा था। सत्यनारायण भूख से तड़प रहा था। तभी उसे कुछ दूर आगे जाते ही एक ढाबा दिखा, जिसे देखकर उसकी सारी तकलीफ गायब सी हो गई। उसने बिना वक्त जाया किए ट्रक को उस ढाबे पर रोका और जल्दी से ढाबे में जाकर खाने का ऑर्डर कर दिया। कुछ मिनटों में खाना आया। फिर सत्यनारायण दबाकर खाना खाया और खाना पीना हो जाने के बाद वापस छत्तीसगढ़ NH 49 की तरफ आगे बढ़ने लगा। ट्रक चलाते हुए सत्यनारायण ने एक नज़र मोबाइल पर डाली तो वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का। ट्रक हवा से बातें करते हुए आगे बढ़े जा रही थी। ऐसे ट्रक चलाते चलाते रात के 2 बज गए। अब सत्यनारायण की ट्रक जिस रास्ते पर थी वो रास्ता पूरी तरह से खाली हो रखा था। इससे पिछले वाले रास्ते पर तो एक आधी गाड़ियां भी दिख रही थी, मगर इस रास्ते पर ना तो कोई गाड़ियां दिखी और ना ही कोई इंसान। सत्यनारायण भी आगे बढ़ ही रहा था कि उसे कुछ दूर रास्ते पर बहुत से लोग खड़े दिखे। उन्होंने रास्ते को पूरी तरह से घेर रखा था। सत्यनारायण की ट्रक काफ़ी रफ्तार में थी, पर किसी तरह से सत्यनारायण ने ऐन वक्त पर
ट्रक को रोक दिया और ट्रक घसीटती हुई बिल्कुल उन लोगों के पास जाकर रुकी। उन सब ने पीछे की तरफ अपना मुंह किया हुआ था, जिस वजह से सत्यनारायण उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने बहुत जोर से हॉर्न बजाया, मगर वह लोग रोड पर उसी तरह से खड़े रहे। सत्यनारायण ने खिड़की से अपना माथा निकालकर उन लोगों को हटने को कहा, मगर वह लोग खड़े रहे। जब बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तब सत्यनारायण ट्रक से नीचे उतरा और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, यहाँ बीच रास्ते में तुम लोग कर क्या रहे हो? जब सत्यनारायण उन लोगों के पास पहुंचा तो उनमें से एक आदमी सत्यनारायण की तरफ पीछे पलट कर देखा। वह बोला, हमें इतने जल्दी भूल गए? फिर सत्यनारायण ने उस आदमी का चेहरा देखा तो वह समझ गया कि यह कौन लोग हैं। उन सब के चेहरे बुरी तरह से कटे फटे थे। हैरत वाली बात तो यह थी कि वह सब जमीन से ऊपर उठे हुए थे, जैसे उनके शरीर का कोई वजन ही ना हो। सत्यनारायण लगातार उन लोगों से अपनी जान की भीख मांगे जा रहा था, मगर तभी उनमें से एक आदमी ने कुछ कहा कि तभी वह सारे लोग सत्यनारायण की आंखों से ओझल हो गए। रास्ता क्लियर देखते ही सत्यनारायण तुरंत ही अपने ट्रक में आया और हवा की रफ्तार से ट्रक लेकर आगे की तरफ निकल गया। आज से 1 साल पहले उसी हाईवे के उसी जगह से सत्यनारायण को हवा से बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था, मगर सामने हाईवे की मरम्मत के लिए मजदूरों को उनका वेतन दिया जा रहा था। अचानक उनको देखकर सत्यनारायण ने ट्रक की स्पीड कम करने के लिए प्रयास किया, मगर गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका था, जिस वजह से ट्रक पूरी रफ्तार से सड़क पर खड़े मजदूरों को रौंदती हुई आगे निकल गई। इस घटना से उन सारे मासूम मजदूरों की मौके वारदात में ही मौत हो गई। इस घटना के ठीक 1 साल बाद सत्यनारायण उसी रास्ते से गुजरा तो उसे उन मजदूरों की आत्माएं दिखी।